बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला एक बंदे के गुनाह कितनी बार माफ करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के लोग बनाए हैं। कुछ लोग इरादे के बड़े पक्के होते हैं, जो एक बार ठान लिया उस पर जम जाते हैं। इसे कुव्वत ए इरादी कहते हैं। किसी किसी में ये कम होती है। वो कोई पक्का इरादा नहीं कर पाते, सिर्फ इधर उधर सोचते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस्मानी तौर से बड़े मजबूत होते हैं और कुछ पैदाइशी तौर से कमज़ोर होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कमज़ोर कुव्वत ए इरादी वाला है तो वो भी आखिर अल्लाह ताला ही का बंदा है। ऐसे लोग अगर ख़ता करके तौबा करते हैं तो फिर ख़ता कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, फिर कुछ वक्त बाद वापस वही गुनाह कर बैठते हैं। अब अगर हमारी सोच की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि बस अब ऐसे बंदे की तौबा फिर कबूल नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मैं आपके सामने एक हदीस का मफहूम बयान करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन एक बंदा गुनाह करता है और फिर वो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ फरमा दे। फिर परवरदिगार ये कहता है कि मेरा ये बंदा ये जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ भी कर सकता है और सजा दे भी सकता है। तो उसके इस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह कहता है कि मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। फिर वक्त गुजरा, जितना अल्लाह ने चाहा फिर उससे गुनाह हो गया। फिर कहता है, ए परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गया है, फिर मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि मेरा ये बंदा जानता है कि उसका एक रब है, तभी तो पुकार रहा है और ये भी यकीन रखता है कि वो गुनाह माफ भी कर सकता है और सजा भी दे सकता है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने माफ किया। अब फिर एक अरसा गुजरने के बाद फिर उसने गुनाह किया। अब वो फिर अल्लाह को पुकारता है, ए मेरे रब, मैंने फिर गुनाह कर दिया। अब अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा बंदा है जो ये जानता है कि उसका एक परवरदिगार है जो चाहे तो बख्श दे, चाहे तो गिरफ्त कर ले। इस इल्म और इस ईमान की वजह से मैंने उसे बख्श दिया। दोस्तों, ये तो एक हदीस है। ऐसी और हदीसें हैं जिसमें इस तरह का मफहूम बयान हुआ है, लेकिन कई बार देखने में आया है कि हमारे नसीहत करने वाले किसी शख्स को रोकते रहे, गुनाह से बचने का कहते रहे, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो उसे गुस्से में आकर कह देते हैं कि जा, अल्लाह तुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। दोस्तों, ये एक बड़ा जुर्म है। आप इस हदीस से अंदाजा लगा सकते हैं और इसके पीछे एक हिकमत पोशीदा है। अगर तौबा के इस रस्ते को बंद कर दिया जाए तो बंदा मायूस हो जाएगा और मायूसी कुफ्र है। एक और हदीस में आया है कि एक शख्स ने एक दूसरे इंसान के बारे में कहा कि अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला इस शख्स की बात पर नाराज होकर फरमाता है कि ये कौन शख्स है जो मेरे ऊपर हुक्मत करने आया है, मेरी तरफ से हुक्म दे रहा है कि मैं माफ नहीं करूंगा। अब अल्लाह का फैसला यह है कि उस शख्स को तो माफ कर दिया और इसके तमाम अमाल को खत्म कर दिया जो इसने किए थे, क्योंकि इसने मेरे बंदे को मुझसे मायूस किया। दोस्तों, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दीन की सही समझ अता करे। अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला अपने बंदे के बार बार गुनाह करने के बाद बार बार तौबा करने को कबूल करता है। इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, क्या हिकमत है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे लिए यही काफी है कि हम अल्लाह के बंदों को तौबा करने पर उभारें। इस मौके पर एक मशहूर हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, बनी इज़राइल में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। अब उसे तौबा का एहसास हुआ तो उसने लोगों से मालूम किया कि इस वक्त दुनिया में कौन है जो इल्म के एतबार से बड़ा है। तो लोगों ने उसे एक राहिब के बारे में बताया कि फलां जगह एक बड़ा अलीम है। अब वो आदमी उस राहिब के पास पहुंचा और उन्हें अपना हाल बताया और कहा कि मैं अब तक 99 कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी बख्शीश हो सकती है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने सीधा जवाब दिया कि नहीं। अब जब उस आदमी ने यह सुना तो उसने उस राहिब को भी मार दिया। अब उसने 100 कत्ल कर दिए। उसने लोगों से फिर पूछा कि और कोई आलिम है, तो लोगों ने उसे एक और आलिम का पता बताया। वो उस आलिम के पास गया और उन्हें अपना हाल बताया और पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस अलीम ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान तुम्हारी तौबा में कौन है?
जो रुकावट डाल सकता है। तौबा का रास्ता खुला हुआ है। और फिर उस आलिम ने उससे ये कहा कि तौबा करने के बाद वापस उस बस्ती में मत जाओ जहां के लोग ठीक नहीं हैं। कहीं तुम फिर से गुनाह न कर बैठो, इसलिए तुम फुला बस्ती में चले जाओ। वहां नेक लोग रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो तुम भी उनके साथ अल्लाह ताला की इबादत में लग जाओ। अब वो आदमी नेक लोगों की बस्ती की तरफ हिजरत कर देता है, लेकिन अभी उसने आधा रास्ता ही पार किया था कि उसकी मौत का वक्त आ गया। अब कुछ ऐसा हुआ कि जन्नत और दोज़ख दोनों के फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज करने के लिए वह पहुंच गए। अब जो रहमत के यानी जन्नत के फरिश्ते थे कहने लगे कि ये आदमी तौबा कर चुका था और इसके बाद नेक लोगों की बस्ती की तरफ हिजरत कर रहा था। इस तरह इसकी नीयत के मुताबिक ये जन्नती आदमी है, इसलिए इसकी रूह हमें कब्ज करनी है। लेकिन जो फरिश्ते दोज़ख वाले हैं वो कह रहे थे कि इसने तौबा की, लेकिन इसके बाद इसका कोई नेक अमल नहीं है, इसलिए अजाब के फरिश्तों की दलील के मुताबिक इसकी रूह दोज़ख के फरिश्तों को ही कब्ज करनी है। लेकिन अल्लाह ने एक और फरिश्ते को इंसानी शक्ल में इस जगह भेजा और उन फरिश्तों ने इस आदमी की शक्ल में आए, फरिश्ते को अपना मामला समझाया और उन्हें हकम बनाया, फैसला करने वाला बनाया। उसने कहा कि तुम दूरी को नापो और देखो कि कौन सा रास्ता करीब है। अगर नेक लोगों की बस्ती की दूरी कम है तो इसे रहमत के फरिश्ते लेकर जाई। अब जब दूरी को नापा गया तो पता चला कि नेक लोगों की बस्ती की दूरी कम है, और जहां से वो चला था वो दूरी ज्यादा है। इस तरह रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर चले गए। दोस्तों, तौबा के दरवाजे अल्लाह के बंदों के लिए हर वक्त खुले हुए रहते हैं। मौत से पहले पहले तौबा का रास्ता अल्लाह की तरफ से हर एक लिए खुला हुआ है। जब जब गुनाह हो जाए फौरन से अल्लाह की तरफ पलटा जाए। अल्लाह की रहमत से न खुद मायूस हों और न ही दूसरों को मायूस कीजिए।